जी लाख लाख शुक्राना, अनंत शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना। अंकल, जो भी संगत जी को यहाँ गुरु जी ने बुलाया है उनका सबका शुक्राना, जो नहीं आ पाए उनका भी शुक्राना। पता नहीं गुरु जी कौन सी अरदास सुन रहे होते हैं, पता नहीं कौन सा शुक्राना कबूल कर रहे होते हैं जब हम इस दरबार में आ जाते हैं। संगत जी, हमें नहीं पता होता, हम कितने सालों से कभी कभी अरदास लगा रहे होते हैं, पर अचानक से कुछ ऐसा भाव आता है मन में कि गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी तो यहीं रहते हैं, गुरुजी कहीं नहीं गए, वो हमारे मन में है। ऐसा नहीं है कि आपने गुरुजी की गद्दी लगाई तभी गुरुजी आएंगे, या गुरुजी का स्वरूप आया तभी गुरुजी आएंगे। गुरुजी तो भगवान, तो प्रभु, कोई भी परमात्मा हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का ही स्वरूप ऐसा है कि अगर आपके घर में छोटा सा लॉकेट भी आ जाएगा ना, कभी कोई आपको दे देगा, आपका मन नहीं भी करेगा उसको लेने का, आप नहीं मानते गुरुजी को, पर आपको अचानक किसी ने हाथ में दे दिया, उनका ऑरा ही ऐसा है कि आप मना ही नहीं कर सकते। आप अनजाने में उस ब्रेसलेट को, उस स्वरूप को अपने घर में लेके आ जाते हो। कई बार कुछ लोग कह भी देते हैं नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते नहीं हम नहीं मानते गुरुजी को। मैं भी शुरू में ऐसी थी, जब बहुत साल पहले की बात है, क्योंकि हमारे घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, शुरू से मैं बंगला साहब की सेवादार रही हूँ, तो मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी। मुझे लगता था कौन गुरु, कैसे गुरु, ये उन दिनों बहुत ऐसे गुरु आपको पता है चल रहे थे कि जिनका नाम खराब था। तो मुझे ना मेरे हस्बैंड कहीं जाने देते थे ना मानने देते थे, और मैं कभी नहीं मानती थी। पर जब गुरु जी ने आना होता है ना, वो कैसे भी आते। तो मेरी बड़ी डॉटर का कहीं पे हम ऐसे रिश्ता देखने गए, जबकि वहाँ पे उसका रिश्ता हुआ भी नहीं था, सिर्फ देखने गए थे, तो उनके भाई, लड़के के छोटे भाई ने हमें 2 की रिंग दे दिए, और उसके अंदर छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट गुरुजी का स्वरूप था, और मैंने देखा भी नहीं। मैंने कहा ये मुझे मत दो। कहते हैं आंटी आप कभी छतरपुर गए हो? मैंने कहा नहीं। कहते हैं ना देखो उनका रिश्ता बनना भी नहीं, और वो हमें गुरुजी से जोड़ के चले गए। ऐसे ही होते हैं हमारे गुरुजी। और मैंने ना, मतलब मेरे को लगा कि मुझे क्या दे रहे हैं ना, और मैंने ला के ना अपने घर में पता नहीं वो कहाँ रख दिए, देखा भी नहीं उनको। आज तक मुझे वो नहीं मिले। हमने 2-3 बार घर भी शिफ्ट किया, मुझे लगता है कि मुझे घर से ही कभी ना कभी वो ब्लेसिंग जरूर मिलेगी, पर मैं तब भी गुरुजी को नहीं मानती थी, क्योंकि मेरे को लगता नहीं था कि मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी के अलावा कोई मेरा गुरु बन सकता है। पर जब गुरुजी ने मेरा वक्त लेके आए, जब मेरा टाइम आया, जब मैं बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमारा बुरा टाइम लेके आते हैं, हमारे कर्मास होते हैं, प्रारब्ध के कर्मा होते हैं, या हमारे कुछ ऐसे ग्रह होते हैं कि जो खराब चल रहे होते हैं, और हमारे एकदम से टाइम इतना खराब हो गया कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और जो गुरु नानक देव जी की सब मुझे बेटी बोलते थे, मैं उनको अपना पिता ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं, मैं उनको अपने पापा मानती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये मेरी हर बात सुनते हैं, और सब लोग मुझे बोलते थे ले तेरी तो बड़ी चलती है, तुम्हारी भी अरदास कर दे, जैसे अभी गुरुजी के लिए लोग बोलते हैं। पर अब गुरुजी ने बिल्कुल मना किया, पहले भी मना किया था, किसी की अरदास नहीं कभी करनी, क्योंकि हम कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन अपना बनाओ। तब भी मैंने कभी किसी की अरदास नहीं करी। लेकिन उस समय पता नहीं क्या हुआ, श्री गुरु नानक देव जी एकदम चुप हो गए, जवाब ही ना दें। जो हर बात का जवाब देते थे, हर बात के थॉट्स में ला के देते थे, दिखाते थे, मुझे अपने घर में महसूस होते थे चलते हुए, वो जैसे कहीं लुप्त हो गए। और अचानक से मेरे जीवन में कोई मेरी एक पुरानी नोन आती है, बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में सत्संग सुना रही हूँ। और वो भी सरदारनी, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानती हैं, और ऑस्ट्रेलिया रह चली गई थी, और वहां से आती हैं, और अचानक से जब मेरी प्रॉब्लम को सुनती हैं तो मुझे कहती हैं कि तू बड़े मंदिर जा। तो मैं वहाँ गुरुजी बैठे हैं और वहाँ पे तो तुम्हारे को सब ठीक कर देंगे। तो मैं नहीं मानी। पर उस दिन ऐसा हुआ कि मुझे चारों तरफ से, कभी मेरे कोई क्लाइंट आ रहे हैं, जब मैं स्टूडियो चलाती थी, कभी कोई आ रहा है वो कह रहा है गुरुजी के मंदिर गए हो, कभी दूसरा कह रहा है गुरु लड़कियां छोटी छोटी गए हो, कभी 3-4 लोग मेरे पीछे पड़ गए, जैसे मुझे गुरुजी ने पीछे पड़वा दिया इनको कि इसको तो मैंने आज बुलाना ही है। और मैं ना चाहते हुए भी किसी अनजानी डोर से खिंचती हुई चली गई मेट्रो से, और एक आंटी थी, उन्होंने बोला मैं तुम्हें मेट्रो स्टेशन मिलूंगी। मैं बड़ी घबराई हुई थी, घर में झूठ बोल के गई कि बेटे को बताया और हस्बैंड को कुछ नहीं बताया। वहाँ पहुंची, वो मुझे, उन्होंने कहा उतरो गाड़ी आएगी। मैंने कहा हम तो कभी लिफ्ट नहीं लेते ऐसे किसी से, तो गुस्सा करेंगे हस्बैंड। बड़ी सी मर्सिडीज आती है और दरवाजा खुलता है और हम बैठ जाते हैं, और शुक्र करा सोनिया अरोड़ा जी का पुराना वाला चल रहा होता है। जब मैं मेट्रो में जा रही थी तो पूरी खुशबू फूलों की मुझे आ रही थी, मुझे नहीं पता था ये कहाँ से आ रही है।
और मेरे आसपास सब गुरुजी की बातें कर रहे थे, जैसे गुरुजी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था कि अब ये कहीं नहीं जा सकती। और फिर मैं उस दिन जब इतनी इतनी पॉजिटिव हो के मैं जैसे हवा में उड़ती हुई जैसे एक जगह पे जा रही हूँ, और जैसे ही मैं उस बड़े मंदिर की दहलीज पे जाती हूँ तो मेरे मन में बहुत सवाल आ रहे थे कि वाहेगुरु जी को मानती और वाहेगुरु जी से सॉरी बोल रही थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं उनको हमेशा कहती थी आप मेरे पापा भी हो, मेरे दोस्त भी हो, मेरे फ्रेंड भी हो, मेरे भाई भी हो, मेरे सब कुछ हो। तो मैं कह रही थी मैं आपसे दगा कर रही हूँ, आज मैं किसी नया गुरु ढूंढने जा रही हूँ। और जैसे ही मैं अंदर मैंने कदम रखा तो पहला ही शब्द चला कि तू काहे डोले प्राणियां तुहे राखेगा सिरजनहार। और मैंने सर ढका हुआ था, मैंने कहा मैं तो गुरुद्वारे में आ गई हूँ, ये तो अच्छी जगह है। और एक पॉजिटिव ऑरा लेके अंदर गई और देखा साइड में शिव जी, क्योंकि 16 सोमवार के बहुत व्रत रखती थी। फिर जैसे ही वहां बैठी तो बड़ा ही सर फट रहा था। चाय प्रसाद उन्होंने कहा, आंटी ने कहा आपको जहाँ बिठाएंगे वहां बैठना है। जैसे आज हम संगत को कहते हैं कि जहाँ बिठाते हैं वहीं बैठना चाहिए। अब उस समय इस बात का मतलब भी नहीं पता था। धूप में 22 जुलाई का दिन था, मुझे गर्मी में बिठा दिया गया शिव जी की मूर्ति के पास। और सर मेरा, क्योंकि मुझे बहुत बीमारियां थी, जब मैं वहां गई थी मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। माइग्रेन, सर्वाइकल, मल्टीपल मेरे को प्रॉब्लम्स थी। और मैं सुसाइडल, मुझे मतलब थॉट्स आते थे कि मैं मर जाऊं। और डिप्रेशन था इतना ज़्यादा, बैक पेन रहती थी, स्लिप डिस्क की मुझे प्रॉब्लम थी, अल्सर रहता था, जख्म हो जाते थे गले में, पेट में, आवाज़ बंद हो जाती थी मेरी, मैं कभी कुछ गा नहीं सकती थी, मैं बोल नहीं सकती थी, मैं जरा सा बोलती थी मेरा गला बैठ जाता था, जुकाम रहता था, मतलब मैं बीमारियां गिनवा ही नहीं सकती। मैं क्या पोटली लेके वहां गई, तो फट रहा था मेरा सर। तो उन्होंने कहा कि अब आपको चाय प्रसाद मिलेगा। मैंने कहा चाय तो पीते नहीं है, माइग्रेन में तो ठंडा पानी पीते हैं या नींबू पानी में पीती हूँ। उन्होंने कहा ये चाय प्रसाद ये यहाँ की दवाई है। जैसे कई लोग आप लोग मना कर देते हो कि हमने नहीं पीना, जो हमने एक्सपीरियंस किया इसलिए हम आपको बोलते हैं कि ये मेडिसिन है, इसको खाओ, इसको पी के हमारे पुराने पुराने कितने कष्ट कट जाते हैं पल भर में। तो उन्होंने फिर, मैंने चाय पी, जैसे जैसे मैंने चाय पी, मैं वाहेगुरु वाहेगुरु बोल रही हूँ, मैं जय गुरु जी बोल ही नहीं रही। और मेरा सर दर्द थोड़ा सा ठीक हो गया, थोड़ा विश्वास बढ़ा, और आंसू बहते चले जा रहे थे, रोई जा रही रोई जा रही रोई जा रही कि हो क्या रहा है। और वो आंटी मुझे कह रही तुम्हारा कनेक्शन हो रहा है, तुम्हारा कनेक्शन हो रहा है। मुझे नहीं पता था कनेक्शन क्या होता है, क्योंकि मैं गुरुद्वारे में ऐसे कभी रोती नहीं थी। अंदर गई, सामने श्री गुरु नानक देव जी और शिव जी बैठे हैं, और इधर गुरु जी गद्दी लगी है ना। मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा, मैंने कहा मैं तो गुरुद्वारे और मंदिर में ही आ गई हूँ। फिर मैंने, उन्होंने कहा ये गद्दी में गुरु जी बैठते हैं, जैसे आज ये गद्दी लगी है। मैं कही तो खाली गद्दी है, कौन गुरु यहाँ पे बैठे हैं। कहते तुम्हें बाद में बताएंगे। ना मैंने गद्दी की तरफ देखा, ना मैंने स्वरूप देखे, क्योंकि स्वरूप पहले मुझे लोग बुलाते थे, सत्संग में नहीं जाती थी। मैं कहती थी ये कौन से गुरु हैं, कभी तो यूं बैठ जाते हैं, कभी ऐसे बैठ जाते हैं, कभी ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे कौन करता है, इतना स्टाइल मारता है। माफ करना गुरु जी, उस समय अनजान बच्चे थे, पता नहीं था। आज तो आपकी हर एक अदा से हमें प्यार हो चुका है। तो गुरु जी ने बस अंदर दर्शन दिए और लंगर प्रसाद खिलाया, और लंगर खाते ही देखा टाइम बहुत हो गया है, तो बाहर आई तो दिमाग में आया कि आज मैं गुरुद्वारे की सेवा नहीं करके आई, जबकि मैं अपने स्टूडियो जाने से पहले पोछा लगा के जाती थी किसी भी गुरुद्वारे में। सेवादार को मैंने बोला मुझे सेवा दे दो। कहते यहाँ ऐसे सेवा नहीं मिलती बिना बैच के, 4-4 साल हो गए। वो आंटी कहती है आंटी मुझे 4 साल हो गए, मुझे आज तक सेवा नहीं मिली, आपको क्या सेवा यहाँ मिल जाएगी। अब मैं बड़ी साइड में खड़ी हो गई, एक अंकल को देखा, मैंने कहा अंकल थोड़ी सेवा। कहते हैं आंटी प्लीज खड़े हो जाओ, सेवा नहीं मिलती। पता नहीं, मैंने शिवलिंग की तरफ देखा और मैंने बोला कि आप हो कोई गुरुजी हो क्या, मेरे तो भाई गुरुजी हैं, कुछ हो तो देख लो, दिखा दो अपना करिश्मा। वही अंकल 1 मिनट बाद मुझे आते हैं, मैं पेड़ के नीचे खड़ी, कहते जाओ आंटी बर्तन धोने की सेवा कर लो। ग्लास धुल रहे थे पुराने, जो आपने देखा होगा बड़े मंदिर जो जाते हैं जहाँ पहले छोटी रसोई होती थी, तो वहाँ पे ग्लास धुल रहे थे। तो मैं फटाफट बड़ी खुश हो गई, चलो गर्मी के दिन थे, मैं ठंडे ठंडे पानी में ग्लास धोऊंगी। अब फिर मेरा रोना छूट गया खुशी के मारे कि इन्होंने तो मेरे को पसंद कर लिया और मेरे को सेवा भी दे दी इन्होंने। अब जैसे ही मैंने 2-4 गिलास धोए, 4-5 आंटियां गिलास धो रही थी, तो जैसे ही उन्होंने देखा 4-5 आंटियां मेरे चारों तरफ खड़ी थी, पीछे से एक आंटी आई और इतना बड़ा ग्लास लेके आई नींबू पानी का, और मुझे कहती है लो आंटी पी लो। मैंने कहा ये जो खड़े हैं इधर उधर, और मैं ना उस समय चाय पीते हुए कह रही थी कि आपको पता भी है मैं ठीक कैसे होती हूँ। गुरुजी को कह रही थी मैं कि मैं चाय से ठीक नहीं होती, मैं नींबू पानी से ठीक होती हूँ, मेरा माइग्रेन सर फट रहा है, मेरा दिमाग फट रहा है।
और वो आंटी मुझे कहती है लो आप नींबू पानी आपके लिए गुरुजी ने भेजा है। इनको भी दे दो, ये जो मेरे साथ खड़े हैं। कहते हैं आंटी पी जाओ आपके लिए ब्लेसिंग है। क्या जाने लीला थी उनकी। मैंने वो पिया और मैं फिर रोना शुरू हो गई खुशी के मारे। बस निकले, घर गए, बाहर निकले, स्वरूप मिला यही वाला छोटा सा बिल्कुल, चरण मिले। बस एक ही बात कह रही थी, आज मेरे अंकल मुझे ना डांटे। बेटे को बताया हुआ था। 11:15 मैं अपने घर पहुंची। मेरा बेटा मुझे पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन लेने आया और घर आई और अंकल ने देखा भी नहीं मुझे, कह रहे आ गई। मैंने कहा हाँ, मैंने शुक्र किया, मेरे घर गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। मैं अगले दिन उठी और मेरे को बड़ी पॉजिटिविटी थी। जो मैं प्रॉब्लम से निकल रही थी संगत जी, बस वो मैं आपको सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि मेरा स्टूडियो था और मैं वहाँ पे 8x10 की दुकान कितनी होती है, इस कमरे का आधा भी नहीं होता, उसका मैं 85,000 रुपये किराया दे रही थी और 2.5 लाख मेरी सैलरियाँ थी जो मैं निकाल ही नहीं पा रही थी। नेल स्टूडियो था, मेकअप स्टूडियो था। क्या हुआ अगले दिन कि मेरे को नेक्स्ट डे गुरुजी ड्रीम में आ गए, जबकि मुझे कभी कोई भगवान ड्रीम में नहीं आए थे। ये जरूर आता था कि सुखमनी साहब का पाठ हो रहा है, जपजी साहब का पाठ हो रहा है। और ड्रीम में क्या आता है कि मैं समाधि के पास जा रही हूँ गुरुजी के मंदिर में। 4 साल बाद मैं मंदिर गई हूँ, जबकि मैं एक दिन पहले गई हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ और बड़े सारे लोग हैं और मेरे को ऐसे टक्कर मारते जा रहे हैं और मैं कह रही हूँ हटो हटो, दूर हटो मेरे पास से। तो एकदम सब समाधि खाली हो गई और इधर से, क्योंकि मैं जब आई थी ना, वापस आ रही थी, तो हम एक सरदार जी की गाड़ी में बैठे थे। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किए थे उस दिन कि मेरे घर बाबा जी हैं और मैंने ये आज दगा कर दिया अपने वाहिगुरु को छोड़ के, इन गुरु जी के पास चली गई। तो वो पीछे मुड़ के उन्होंने देखा, बोले आंटी मैं तो गुरु जी के टाइम से उनके साथ बैठता हूँ, मेरे घर भी गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, गुरु जी वाहिगुरु हैं, वाहिगुरु ही गुरु हैं, एक ही निरंकार की ये जोत है, वहम मत करो। मेरे को गुरुजी कहते हैं, मेरे को गुरुजी कहते हैं तू बंगला साहब जानना है तो हर हफ्ते जाया कर। मैं हर शनिवार बंगला साहब जाती थी। मुझे आंसर मिल गया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। बस उसके बाद और अगले दिन क्या हुआ कि मुझे जब ड्रीम आया, तो जब सब हट गए वहां से, तो मेरा ये वाला हाथ किसी ने ऐसे कस के पकड़ा हुआ था और मैं नींद में जैसे मेरी आंख खुली, मेरे इस घर में एक गुरु नानक देव जी का बहुत पुराना स्वरूप है, बहुत पुराना, मेरे बच्चे जब हुए तब का। कभी मुझे दर्शन नहीं हुए। एकदम वहां पे दीवार पे लाइट जल रही थी और गुरु नानक देव जी सामने खड़े थे और मुझे कह रहे थे, ये वाला मेरा हाथ पकड़ के, कि तू बड़ी परेशान थी ना कि मैं तेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा, अब मैं तुझे तेरे गुरु जी के हवाले कर रहा हूँ। तू कहती थी ना मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे एक भाई दे दो, ले अब ये तेरे वीर जी हैं, तू इनसे जो मांगना चाहती है मांग ले। आज से मैंने तेरा हाथ इनके हाथ में सौंप दिया। पिता मैं तेरा रहूंगा पर भाई ये तेरा रहेगा, अब तुझे ये संभालेंगे, अब तू मेरे बस की नहीं है। और उसके बाद मेरा जैसे ही ड्रीम टूटा, मैं इतना रोई और मैंने प्रकाश किया गुरु ग्रंथ साहिब जी का। और नेक्स्ट डे जो मुझे ब्लेसिंग मिली, जो मैं 8x10 की दुकान 85,000 की थी, मुझे नेक्स्ट डे 125 गज की इतनी लंबी शॉप मिल गई 25,000 रुपए में। मतलब ये हमारी पहली ब्लेसिंग थी। तो गुरुजी ने जोड़ना था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, गुरुजी जब अपने से जोड़ते हैं, आप ये मत समझना कि आंटी ने सुनाया जाओ बड़े मंदिर, सारे कर्म कट जाएंगे। लेकिन याद रखना, परीक्षा के लिए जरूर तैयार रहना। गुरुजी ने उस 22 जुलाई को मुझे बुलाया था। 4 सितंबर तक मेरा स्टूडियो बन गया नया, सब कुछ हो गया, मेरे वहां सत्संग हो गया, मैं डुगरी भी चली गई पहली बार, सत्संग भी हो गया, लोग आने शुरू हो गए, गुरु जी का स्वरूप लग गया, जय गुरु जी जय, सबको मंदिर लेके जाती झूठ बोल बोल के घर से कि मैं काम कर रही हूँ, और मेट्रो में कभी गाड़ी में। ठीक 1.5 महीने के बाद फिर गुरुजी ने मेरा टेस्ट लिया, मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे डाल दिया और बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया 40/60 उनका बीपी हो गया। बस वो दिन था, तब सब ने बोला और छोड़ दे वाहिगुरु को और अपना ले नया गुरु। मैं क्या जवाब देती कि मैंने उनको कहा कि मैंने वाहिगुरु को नहीं छोड़ा, वो मेरे बाप है, ये मेरा भाई है, मेरे पास 2 रिश्ते हैं, मैंने कभी उनको नहीं छोड़ा, ना मैं उन्हें कभी भूली हूँ। और फिर गुरुजी ने मेरी बहुत परीक्षा ली और मैंने गुरुजी के आगे उससे थोड़े दिन पहले मैं राखी बांध के आई थी उनको, और मैंने बड़े मंदिर जाके उनको बोला कि अब आज से मेरे को लोगों ने गुरुजी की वीरा कहना शुरू कर दिया, गुरुजी की वीरा बुलबुल आंटी। तो मैंने उनको ये बोला, रात को बैठ जाते थे मेरे बच्चे और मैं, बस मैंने इतना बोला, मैंने कहा मैं राखी पे आपके आई थी, सारे इतने तैयार होके इतने लैविश बन के आते हैं, और आपके दरबार में तो सच संवर के लोग आते हैं, मैं कभी वाइट कपड़ों में आपके यहाँ नहीं आना चाहती हूँ, ये देख लो। और अगर आपकी लाज जाएगी तो मेरी लाज जाएगी, क्योंकि अगर इनको कुछ हो गया तो दुनिया यही कहेगी तूने कौन सा ऐसा गुरु अपना लिया था कि जिसको तू अपनाते ही तेरे पति को छीन लिया। बस मेरे बेटे को अगले दिन, छोटा सा था मेरा बेटा, 9th में पढ़ता था, उसको थॉट आया, उसने एक मेड हमारी काम करने वाली को लिया, मेट्रो में अकेला गया,
गुरुजी के मंदिर से जल प्रसाद लेके आया, किसी को बिना बताए उसने लाके आईसीयू में पापा के मुंह में वो जल डाल दिया और मेरे हस्बैंड का बीपी हो गया 80/100 और वो बाहर आ गए। मतलब इतना शुक्राना, वो मेरी जर्नी थी। गुरुजी चाहते थे कि मैं इससे क्या क्या सेवा लूँगा, इतने सालों से फिर उन्होंने वो सेवा लेनी शुरू करी कि तब मैंने गुरुजी को तब भी ये प्रॉमिस किया था और आज तक करती हूँ कि जब तक जीवन में मेरे प्राण रहेंगे, जब तक मेरी जान है, तब तक मेरा रोम रोम आपका कर्जदार है, मैं आपकी सेवा में रहूँगी, शुक्रगुजार रहूँगी। इसीलिए हम लोग निष्काम सेवा करते हैं। कोई भी हमें बुलाता है, हमारा कोई ऐसा चार्ज नहीं होता कि हम पैसे लें और सत्संग करें, कुछ भी हम सामान सारा अपना लेके जाते हैं। हमें कोई भी नहीं ऐसा कुछ, हमें कोई एक मिठाई का डिब्बा देता है हम वो भी नहीं लेके जाते, तिनका भी नहीं हम लेते, क्योंकि इनके इतने शुक्राने हैं। पता नहीं फिर इन्होंने मेरे स्टूडियो भी बंद करा दिए, मेरे सारे बिजनेस भी बंद करा दिए और फिर मेरे बच्चे को इतना ऊपर ले गए, मेरे हस्बैंड को क्या क्या इन्होंने हमें दिया। मतलब इनके इतने शुक्राने मैं करूँ ना उतने कम है। तो आप ना बस इतना किया करो।